बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे एक्स-रेज़ एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है उसको एक्स-रेज़ के लिहाज से या एक्स-रेज़ की मदद से हम उसकी स्ट्रक्चर को कैसे डिस्कस कर सकते हैं, कैसे ड्रा कर सकते हैं। पहली बात ये कि एक्स-रेज़ होते क्या हैं। एक्स-रेज़ ऐसी वेवलेंथ्स हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे, या कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन जब किसी सरफेस ऑफ मेटल पे स्ट्राइक करता है, वहाँ से रेज मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की निकलती हैं। और चूंकि वो किसी भी बाई नेम्ड रेस में नहीं आती और इनको जब डिस्कवर किया गया उस वक्त पता नहीं था कि इनका नाम क्या रखें, सो उस वक्त से लेकर आज तक उनको एक्स रेस का नाम ही दिया जाता है। ये तो इसका ओरिजिन आ गया कि किस तरह एक्स रेस जो प्रोड्यूस होती हैं। हमारा मकसद यहाँ पे ये नहीं है। बात ये है कि एक्स रेस को हम किस तरह यूज़ करते हैं फॉर आवर डिस्कशन या स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं या कैसे इन एक्स-रेज को यूज़ किया जाता है। दूसरी बात यह है कि एक्स-रेज जब किसी बॉडी से टकराती हैं या उसमें से पास ऑन होती हैं, वो डिफ्रैक्ट करती हैं। उसकी डिफ्रैक्शन की मदद से कुछ चीज़ें ज्योमेट्रिकल ड्रॉ हम कर लेते हैं जिनसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो आसानी से ड्रॉ की जा सकती है और उससे क्रिस्टल की स्ट्रक्चर का एंगल्स, लेंथ्स और उसके जो वेरियस पैरामीटर्स हैं उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग ये समझ लें कि हम डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज जो हैं उनकी बात हम जब करेंगे तो डिफ्रैक्शन की मदद से हम इस तरह अगर इस्टेब्लिश करें अपनी कॉन्सेप्ट को कि जब एक एक्स-रे ट्यूब है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद वेवलेंथ्स ऑफ द अबाउट एटॉमिक डायमेंशंस वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। Most of the cases we can think that a typical atom might behave like a hard sphere about 2 angstrom diameter. The characteristic X-ray which are obtained from copper may be used for X-ray crystallography. कि ये डिस्कस कर रहा है कि जो कॉपर से निकलने वाली एक्स-रेज उसको किस तरह हम यूज़ करते हैं। तो वेवलेंथ सच रेज आर 1.5418 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये कॉपर की एक्स-रेज के होते हैं। व्हेन दीज एक्स-रेज आर पास थ्रू अ क्रिस्टल दे आर डिफ्रैक्टेड, दे फॉर्म एन इंटरफेरेंस पैटर्न लाइक दैट ऑफ विजिबल लाइट विच इज़ डिफ्रैक्टेड बाय ग्रेटिंग प्रिज्म। ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनसे कोई रे जब गुजरती है तो अपना रास्ता या बदल देती है, ये वापस आ जाती है। द स्पेस इन द ग्रेटिंग आर कंपेरेबल टू इट्स वेवलेंथ। जो स्पेस होगी ग्रेटिंग के अंदर, प्रिज्म के अंदर, जो उसकी डिफ्रैक्शन होगी, जो उसकी वेवलेंथ्स होंगी, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। एक्स रेज क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन असल में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक रेज आर प्रोपिगेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपिगेशन, कि जहाँ से पैदा होती हैं उसके परपेंडिकुलर भी होती हैं। स्कैटरिंग ऑफ एक्स रे is due to the reason that the interaction between electrical field of the X-rays takes place with the negatively charged electron in the crystal structure. This scattering power of an atom is proportional to the atomic number or the number of electron of the atom. The crystal act as three-dimensional diffraction grating toward X-rays. So a diffraction pattern is obtained when X-rays pass through the crystal. यहाँ पे एक इक्वेशन है जिसको ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं। ये ब्रैग्स इक्वेशन जो है ये हमें एक्स-रे डिफ्रैक्शन वाले फिनोमेना को समझने में मदद देती है। असल बात ये है कि ब्रैग्स इक्वेशन में हम लोग एक हाइपोथेटिकल सा एक फॉर्मल सा एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ड्रॉ करते हैं। वो क्या है कि जब हम सिंपल ज्योमेट्रिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगर देखी जाएं तो अगर हम स्टडी करें रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स रेज फ्रॉम क्रिस्टल प्लेन्स तो उसके लिहाज से हम रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने के बाद हम वो फार्मूला ड्रॉ करेंगे। हम लोग कंसिडर करते हैं कि क्रिस्टल जिसमें 3 प्लेन्स हैं, 1 2 3 या 1 2 3 A2 1 2 3 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, ये प्लेन्स हैं 1 2 1 2 प्राइम 3 3 2 प्राइम। दीज प्लेन्स आर सक्सेसिव, एक दूसरे को ऊपर नीचे है। ए बीम ऑफ एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन दीज प्लेन्स। ये बीम जो है ये इंसिडेंट कर रही है उसके ऊपर एट एन एंगल थीटा। ए पार्ट ऑफ ए बीम बी सी, ये बी सी जो पार्ट है
is reflected from the point B, ये रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से. On the other hand, some rays like A, B, C, ये A प्राइम, B प्राइम और C प्राइम, ये दूसरी लाइन है, penetrate into crystal and are reflected by the atom present in the lower plane, जो नीचे 2 2 and 3 3. The diagram is as shown. The ray A prime, B prime, C prime has to travel a longer distance in order to merge out of the crystal. के यहाँ से ये larger distance जो है वो ड्रॉ कर रही है. हम लोग undergo interference with each other. If these refracted rays are in phase, then they reinforce each other and the intensity of the reflected ray is maximum. तो intensity refraction जो है वो ज़्यादा होगी. When we say that rays are in phase with each other, then it means that the crest falls over the crest and the trough over the trough. कि crest आपको ये पता होना चाहिए कि ये trough है, ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, ठीक है. तो क्रेस्ट के ऊपर और ट्रफ के ऊपर अगर फॉल करे तो देन वो जो मार्जिनल लाइन है वो ज़्यादा हो जाती है. इफ द रिफ्रैक्टर इज आउट ऑफ फेज देन द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड बीम इज़ वेरी लो. व्हेन फोटोग्राफ प्लेट इज प्लेस्ड टू रिसीव द रिफ्रैक्टेड रे, ये आगे चल के इसका जो इंस्ट्रूमेंट है ब्रैक्स का या क्रिस्टल्स के जो स्ट्रक्चर्स डेवलप करने वाला है, उसके चारों तरफ हम वो जो फोटोग्राफिक फिल्म है वो लगा देते हैं, जिससे पता चलता है कि रे कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर किधर को आई है. देन द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन. इट इज़ क्लियर दैट द रिफ्रैक्टेड रे बी सी एंड बी प्राइम सी कैन डू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये है कि अगर क्रेस्ट और ट्रफ दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करें तो वो एक दूसरे के साथ वो एक पैटर्न में आ जाएंगे, इस तरह के वो कंस्ट्रक्शन कर रही है और वेव जो है वो कैंसिल आउट नहीं हो रही. इफ द पाथ डिफरेंस एल बी प्राइम, ये यहाँ पे, एंड एम बी प्राइम, ये नीचे वाले की बात हो rही है, द लेंथ एल बी प्राइम is the integral multiple of the wavelength of the X-ray from the right angle triangle LBB prime, LBB prime. The length of LB prime is perpendicular to the B prime is hypotenuse. तो इसको LB prime और B prime is equal to sin theta, तो LB is equal to B prime sin theta. From the right angle triangle MBB prime, the length of MBB is perpendicular BB prime is hypotenuse. तो MB prime over BB prime is equal to sin theta, तो MB prime is equal to BB prime sin theta. So हम लोग इसको अगर हम देखें तो BB prime is equal to D, ये इंटर प्लेनर डिस्टेंस है जो दोनों का है. MB प्राइम इज इक्वल टू D sin थीटा. पाथ डिफरेंस LB प्राइम प्लस B प्राइम M इज इक्वल टू D sin थीटा प्लस D sin थीटा. तो पाथ डिफरेंस 2D sin थीटा. द पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ. लेट्स द इंटीग्रल मल्टीपल इज n. अगर n हम कंसिडर करें तो n लैम्डा इज इक्वल टू 2D sin थीटा. So gradually increasing value of angle theta, a number of positions are observed corresponding to n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. At these positions, the reflected beam will also maximum intensity. For other values of theta lying in between those values of n, the intensity of reflected beam will be less than maximum. So a diffraction pattern maxima corresponding to n is equal to 1, 2, 3 are obtained. When the maxima is obtained for n is equal to 1, then it is called the first order reflection. The maximum is obtained, n is equal to, it is called second order, third, 4, 5, 6. If we measure the angle theta at which maxima occurs, so that n is equal to 1, then if we know the value of lambda of the X-rays, and D can be calculated. If the crystal of the known dimension, then wavelength of the unknown X-rays can be calculated. ये एक एग्जाम्पल भी आपको इसको समझाने के लिए, X-ray wavelength 2 into 2 and different for a crystal, ये वैल्यूज़ दी हुई, इसको पुट अप करके आप लोग इसको इस मैथमेटिकल टर्म्स को जो है वो कंसिडर कर सकते हैं. सो थैंक यू.